नाज़रीन, बात करें ये फैसलाबाद म्यूज़ियम के हवाले से, तो यहाँ पर ये हम आ गए हैं दूसरे पार्ट्स के हवाले से स्टार्ट करते हैं जो कि ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे साथ जॉइन किया है हमें यहाँ पर फैसलाबाद म्यूज़ियम में मैडम शनाज़ ने। मैडम शनाज़, थैंक यू। तो ये बताइएगा म्यूज़ियम के हवाले से कुछ सेकंड पार्ट में क्या है? बिल्कुल, आपको लाइपुर म्यूज़ियम फैसलाबाद में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी अजायब घर होते हैं वो माशरे के रवायात, उसकी सकाफ़त, उसके अमीन होते हैं। और अगर हम लाइपुर म्यूज़ियम की बात करें तो ये 7वीं सदी कबल मसीह से मौजूदा दौर तक की जितनी भी तारीख़ है उसको अपने अंदर समोए हुए, और स्पेशली जो सांदलबार खिता है, सांदलबार की जो तारीख़ है उसको अपने अंदर समोए हुए, और सांदलबार का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो पूरी दुनिया में पेश करता है। अगर हम बात करें अपने रीजन के हवाले से, तो रीजन की जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं, जितने भी हीरोज़ हैं, उसको भी हमने अपने म्यूज़ियम में एक पिक्टोरियल गैलरी के ज़रिए और कुछ उनकी बिलोंगिंग के ज़रिए उनको सल्यूट किया हुआ है। तो ऐसी ही एक फैसलाबाद की बहादुर बेटी जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वन एंड ओनली अरफा करीम, जो कि कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड भी है। वो फैसलाबाद का एक चक है, दो चक राम दिवाली, उससे बिलोंग करती है। और अरफा करीम के कारनामे को नहीं जानता। तो ये म्यूज़ियम की जो 10वीं गैलरी है उसका एक पूरा पोर्शन जो है अरफा करीम के नाम पे हमने किया हुआ है। इसमें 3 जो शोकेस है, इसमें अरफा करीम की बिलोंगिंग्स जो है वो रखी हुई हैं, जो कि अरफा करीम के पेरेंट्स ने उनकी डेथ के बाद जो है हमें यहाँ पे डोनेट की हैं। तो आप देख सकते हैं कि अरफा करीम, चूँकि उसका ताल्लुक़ एक गाँव से था, उसकी ग्रोथ कैसे हुई, एक पूरा देहाती माहौल था, और वो सारा कल्चर जो एक देहात का होता है और जो उसकी बिलोंगिंग्स हैं उससे हमें शो ऑफ हो रहा है। अरफा करीम अपनी मदर के साथ है, ये अरफा करीम का भाई है, और उसके ज़ेरे इस्तेमाल जो भी बुक्स रही हैं, लाइक वो परांदा वेयर करती थी, खुस्सा पहनती थी, जो कल्चर था वो इस शोकेस में शो किया गया है। फिर आ जाता है कि उसका मिशन, यानी कि जब वो पढ़ रही थी तो उस वक्त उसका क्या मिशन था, वो मिशन हमने शो किया हुआ है कि छोटी उम्र में इसने जो इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम किया, उसको म्यूज़िक का भी शौक़ था, और इसके अलावा जो उसको फिर मेडल्स मिले हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं, सदारती अवार्ड्स मिले हैं, वो तमाम के तमाम हमारी इस गैलरी में महफूज हैं। बिल गेट्स के साथ उसकी मुलाकात हुई, बिल गेट्स ने जो उसको किताब गिफ्ट की वो भी हमारे पास इस शोकेस में मौजूद है। ये है अरफा करीम का वो लैपटॉप जिस पे उसने एक कारनामा सन अंजाम दिया। अगर साथ में आप ये देखें कि ये कर्टन है, अरफा करीम की डेथ के बाद जो है उससे मोहब्बत करने वाले, उससे चाहने वाले थे, उन्होंने इस पे सारे कमेंट्स दिए हुए हैं। अब्दुर्रहमान, ये वाला जो कॉर्नर है ये असगर मखदूमी का कॉर्नर है, जो कि पाकिस्तान मूवमेंट में उनका बड़ा एक्टिव रोल रहा है और कायदे आज़म के साथियों में से भी हैं। तो असगर मखदूमी अभी भी हयात है, इनका फैसलाबाद से ताल्लुक़ है, ये हमारे लिए एक बड़ा सासा है, एक बड़ा नाम है। उनके पास जितने भी उन्होंने अपना रिकॉर्ड जमा कर रखा था टिकट्स कलेक्शन के हवाले से, इसके अलावा डाक टिकट्स के हवाले से, तमाम के तमाम जो है वो ये शोकेस में मौजूद है। ये शोकेस ही असगर मखदूमी के नाम है। इसके साथ साथ जैसा कि हम फैसलाबाद में रहते हैं और फैसलाबाद जो है सिटी ऑफ टेक्सटाइल है, और टेक्सटाइल की गैलरी लाइपुर म्यूज़ियम में ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो टेक्सटाइल गैलरी में, जो कि म्यूज़ियम की पाठशाला की गैलरी है, म्यूज़ियम की ये 9वीं गैलरी है, तो इसमें हमने दिखाया हुआ है कि किस तरह से धागे से कपड़ा, कपड़े से जदीद दौर, वो तमाम चीज़ें, तमाम टूल्स, तमाम इंस्ट्रूमेंट्स इस गैलरी में महफूज किए गए हैं, इसमें प्रेजेंट किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है खड़ी, पुराने दौर की खड़ी जो मैनुअली चला करती थी। आजकल कहीं ना कहीं इसका नाम तो मौजूद है, लेकिन जदीद दौर आ गया तो इस खड़ी की जगह पावर लूम्स और जदीद लेटेस्ट मशीनों ने ले ली। पहले जो है इसी खड़ी पे कपड़ा बुना करते थे, खेस, जनियाँ, लुंगियाँ, ये तमाम उसका डिस्प्ले किया हुआ है कि इस खड़ी के ज़रिए कारीगर जो है बनाया करते थे। इसके साथ साथ यहाँ पे हमने चरखा भी डिस्प्ले किया हुआ है कि हमारी जो दादियाँ थी, नानियाँ थी, वो घरों में किस तरह से चरखा काटा करती थी, धागा बनाया करती थी। और इसके साथ साथ जो हमारी माएँ, दादियाँ, नानियाँ, उनके पास जो है क्रोशिया और ऊन सिलाई चलाने का भी एक हुनर होता था, तो ये नमूने वो शो करती हैं। ये एक पिंजा है, और हमारी जो जदीद जो नई नस्ल है उन्होंने ये नहीं देखा होगा कि रुई धुनकने का एक आला होता था, और जब ये इससे रुई धुनकी जाती थी तो एक बड़ा म्यूज़िकल सा, एक बड़ा मीठा सा एक इसमें से सॉन्ग, एक म्यूज़िक सा निकलता था, वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। इसके अलावा गलीचा कैसे बुना जाता था, ये गलीचे का मॉडल भी यहाँ पे रखा हुआ है। और इसके साथ साथ अगर आप इसकी बात करें तो ये खिंचावा है, नोमेड्स जो हैं
इसमें सामान वगैरह लाद के कैमल के ऊपर रख के एक से दूसरी जगह ले जाया करते थे। ये देखें, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता था। अभी भी आप सिंध के मुख्तलिफ एरियाज़ में जाएं तो आपको ये खिंचावा नज़र आएगा कि किस तरह से इसमें सामान वगैरह लादा जाता था। और कहा जाता है कि मुगलिया दौर में इसमें ख़जाना भी छुपा होता था। तो इसमें सामान लाद के कैमल के ऊपर रख के इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इसी तरह हम म्यूज़ियम की एक नेक्स्ट गैलरी में बढ़ते हैं जिसका नाम ही बड़ा प्यारा है, यानी माशरती हुस्न गैलरी। तो माशरे के जितने भी पेशे हैं, उस पेशे का क्या हुस्न, क्या कहानियाँ हैं, वो तमाम की तमाम हमने इस गैलरी में रिप्रेजेंट की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा देहातों का खूबसूरत कल्चर वो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है कि जब घरों में इलेक्ट्रिक पंप नहीं होते थे, मोटर्स नहीं हुआ करती थी, अभी भी बहुत सारे देहातों में पानी का निज़ाम नहीं है, तो किस तरह से ख़वातीन घड़े भर कर जो है पानी लाया करती थी। और हमारी जो दादियाँ नानियाँ, वो कहानियाँ भी हमने पढ़ा और देखा है कि किस तरह से वो चरखा काटा करती थी। तो वो रवायत हमने दिखाई गई है। कुछ खेल हैं, गुड़ बनने का अमल है। हमारे जो आज की जनरेशन है वो जब इन चीज़ों को देखती है, इन कहानियों को देखती है जो हमने अपनी नानियों दादियों से सुनी हुई हैं, तो वो हम जब प्रैक्टिकली यहाँ पे देखते हैं तो वो तमाम हमारा कल्चर, हमारी रिवायात, उसका एक खुलकर इजहार होता है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे रिवायती लिबास दिखाए गए हैं कि किस तरह से पगड़ी, कुल्ला आज भी हम मोस्टली शादियों पे पहनते हैं, वो सारा इसमें डिस्प्ले किया गया है कि किस तरह से चमड़े का बना हुआ हैंडमेड कुस्सा वो इस्तेमाल किया करते थे। और ये हैं वो बर्तन जो आजकल बड़े यूनिक हैं, लेकिन हमारी जो आबाओ अजदाद थे, हमारे फोर फादर थे, और मुगलिया दौर में भी ये बर्तन जो है वो इस्तेमाल हुआ करते थे। ये नूडल्स जिसे कहते हैं सवैयाँ बनाने का, इसको चारपाई के साथ बांध के और इससे सवैयाँ नूडल्स बनाया करते थे। तो ये तमाम वो टूल्स हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसी तरह जैसे कि हमने ये रीजनल हिस्ट्री म्यूज़ियम है, तो चिन्योट का तमाम जो एक क्राफ्ट है, चिन्योट जैसा कि लकड़ी के काम में मशहूर है, तो वो तमाम इसमें भी दिखाया गया है कि चिन्योट की ये ताज़ियाँ हैं। इसके अलावा ये वुड वर्क जो है ब्लॉक प्रिंट के लिए इस्तेमाल होता था। अभी भी आप फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जाएँ तो ये कारोबार अभी भी चल रहा है। और अगर हम लालपुर की बात करें तो और सिन्फ़ नाज़ुक के लिए जो ज्वेलरी है वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, तो उसके लिए लालपुर जो है चांदी के झुमके बनाने में, चांदी के ज़ेवरात बनाने में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ करता था। तो ये तमाम टूल्स हैं जो सोनार यूज़ किया करते थे कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि उस वक्त ख़वातीन मोस्टली घरों में ही रहती थी, बाज़ार इतना आना जाना नहीं होता था, तो उनकी रिंग की पैमाइश के लिए वो तमाम टूल्स भी यहाँ पे हैं जो सोनार उनके घरों में भेज दिया करते थे। ये ना छोटा सा कॉर्नर है, एक बड़ा नाम है भगत सिंह जो कि जड़वाला का नवाही गांव वांगे, वहाँ पे इनकी जन्म स्थान यानी वहाँ पे ये पैदा हुए थे। आज भी हवेली इनकी वहाँ पे मौजूद है। तो उस हवेली की कुछ चीज़ें, इनकी कुछ बिलोंगिंग्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि भगत सिंह को जब कैद हुई थी उस वक्त एक इंस्पेक्टर उनसे तफ्तीश कर रहा है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डालकर और जो इनका निडरपन है वो इस तस्वीर के ज़रिए दिखाया गया है। अगर हम लालपुर की बात करें तो लालपुर में एक बड़े बड़े नाम हैं जिसे आज दुनिया जानती हैं और दुनिया मानती हैं, जिनमें एक बड़ा नाम जो है वो बच्चन फैमिली का है। अमिताभ बच्चन जिसको सब जानते हैं, उनकी वालदा तेजी बच्चन, उनका जो है फैसलाबाद में वो रहा करती थी। इसके अलावा कपूर ख़ानदान जो है पृथ्वी कपूर, वो भी फैसलाबाद की तहसील समुंदरी यहाँ पे रहते थे। बाद में ये पेशावर शिफ्ट हो गए, पार्टीशन के बाद ये इंडिया चले गए। इसके अलावा ज़ुबैदा आगा, हमीद निज़ामी, ज़िया मोहिउद्दीन, इकबाल बेगम, माला बेगम, ये बड़े बड़े नाम हैं जिनका फैसलाबाद से ताल्लुक़ है और हमने एक पिक्टोरियल गैलरी के ज़रिए उनको खराज अक़ीदत पेश किया है। इस वक्त हम म्यूज़ियम की 7वीं गैलरी में मौजूद हैं जो कि हमारी सोचो अमल गैलरी है। जैसा कि लालपुर अंग्रेज़ों के हाथों से मार से वजूद में आया, तो यहाँ पे हमने तमाम वो ब्रिटिश पीरियड शो किया गया है कि किस तरह से 19वीं सदी में जो है लालपुर जो है उसकी तश्कील हुई, लालपुर बनना शुरू हुआ। तो उस दौर में, अंग्रेज़ दौर में जो बना लॉर्ड चनाब कॉलोनी का नक्शा है वो जो ओरिजिनल हालत में वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। और इसका मज़ेदार किस्म का ये बॉक्स है, ये नक्शा जो है इस बॉक्स में महफूज किया जाता था। और अंग्रेज़ दौर में दफातर में इस्तेमाल होने वाली, उनके घरों में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया वो भी यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। ये गार्ड है, उस वक्त का शाही गार्ड हुआ करते थे, उनका ये कॉस्ट्यूम है। ये टेबल है जिसे डाइनिंग टेबल के लिए भी यूज़ किया करते थे और दफ्तरी इस्तेमाल में भी लाया करते थे। और ये बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की
चीज़ है कि कदीम किस्म की ये फ़ोटोकॉपी मशीन है जो सन और कुछ केमिकल्स के साथ एक्सपोज करके नक्शाजात वगैरह जो है वो फ़ोटोकॉपी किया करती थी। फिर ब्रिटिश दौर के जो उनके दफातर में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ टूल, कम्युनिकेशन के टूल्स, मवासलात के टूल्स, वो तमाम जो है हमने इन शोकेसेस में शो किए हुए हैं। फैसलाबाद की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े नाम हैं जिनका फैसलाबाद से ताल्लुक़ है, तो उन 16 पर्सनैलिटीज़ को हमने इस गैलरी में उनकी पिक्चर्स के ज़रिए उनके कारनामे दिखाए गए हैं, जिनमें सबसे पहला नाम अगर हम बात करें तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान, जिनका फैसलाबाद से ताल्लुक़ है, जिन्हें दुनिया जानती है, जिन्हें दुनिया मानती है। इसके अलावा अब्दुल्ला भट्टी जो है वो भी यहाँ के फैसलाबाद के रीजन के रहने वाले थे। एक बड़ा नाम है भगत सिंह, जैसा कि अभी हमने भगत सिंह कॉर्नर का विज़िट किया। अहमद खान कलर आ जाते हैं इसमें। इसके अलावा इसमें सर गंगाराम ने जो है एक गांव है गंगाराम, वहाँ पे इन्होंने घोड़ा ट्रेन, जो कि दुनिया का एक अजूबा है, तो वो घोड़ा ट्रेन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो किसी ना किसी हालत में आज भी महफूज है और हमने अपने म्यूज़ियम के बाहर जो है उसका घोड़ा ट्रेन का मॉडल भी डिस्प्ले किया हुआ है। इसके अलावा अरफा करीम, उसके कारनामे हमने बताया, और पूरा का पूरा एक गैलरी अरफा करीम के नाम भी मौजूद है। नवाब सादुल्ला ख़ान, हैदर अली, डॉक्टर अब्दुल इस्लाम, इनका ताल्लुक़ भी ज़िला साहिवाल से था। बाबा गुरु नानक और सिख यात्री आते हैं और हमारी ये फैसलाबाद रीजन से ही बिलोंग करते हैं। एक बड़ा नाम है सुल्तान बाहू। इसके अलावा सूफ़ी बरकत अली, जो भी, चूँकि हमने यहाँ पे सूफिया को भी कवर किया हुआ है, तो एक सूफिया में एक बड़ा नाम सूफ़ी बरकत अली, उनके भी कारनामे, उनकी भी तफसील यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। अच्छा मैडम, कितने रोज़ाना भी विजिटर्स आ जाते हैं, ये मंथली अगर हम देखें म्यूज़ियम में? अच्छा अब्दुल रहमान, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि हमारे यहाँ जो विजिटर्स का टर्न ओवर रेशियो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसके सिलसिले में हम मुख्तलिफ कंपेन्स चला रहे हैं। हम सोशल मीडिया कंपेन कर रहे हैं, 41 चैनल का साथ हमारे साथ है। इसके अलावा दूसरे बड़े चैनल्स हैं, उनके ज़रिए, अखबारों के ज़रिए, यानी एक तशहीरी मुहिम भी चला रहे हैं, वो बाकायदा कंपेन भी कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि फैसलाबाद में लालपुर म्यूज़ियम भी है। तो स्टूडेंट्स जो हैं उनका सीजन्स के वाइज आती है, जैसा कि अब ये मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो इस मौसम में स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद एक दिन में 4-4, 5-5 स्कूल, यानी कि हंड्रेड्स की तादाद में स्टूडेंट्स, और हमारा म्यूज़ियम जो है क्रिकेट तौर रश लग जाता है, यहाँ पे फुल जैम पैक हो जाता है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे फॉरेनर्स की भी एक अच्छी खासी तादाद आती है, चाइनीज़ आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे मुख्तलिफ कंट्री से फॉरेनर्स आते हैं। और जहाँ तक अगर हम बात करें, जहाँ तक आपका सवाल था कि म्यूज़ियम जो होते हैं वो मौज़ूआत की एक नर्सरी होता है, तो बहुत सारे रिसर्चर्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से, जैसा कि हमने MOUs भी साइन किए हुए हैं, तो बहुत सारे रिसर्चर्स भी यहाँ पे टॉपिक की तलाश में आते हैं, और हम दावत भी देते हैं कि यहाँ पे हमने अरूज और ज़वाल की कहानियाँ भी दिखाई हुई हैं, पुराना ज़माना, नया ज़माना, तमाम वो मौज़ूआत। तो जो नए रिसर्चर्स हैं, नए स्कॉलर्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उनको चाहिए कि वो लालपुर म्यूज़ियम आएँ और यहाँ पर मुख्तलिफ टॉपिक्स जो उसको तलाश करें, उनको अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाएं ताकि वो प्रिंट फॉर्म में भी आ सके। थैंक यू। नाज़रीन, ये बड़ी जो है वो दिलचस्प इंफॉर्मेशन है यहाँ पर जो मिलती है। यहाँ पर पुरानी जो सुनी हुई कहानियाँ, उनके बारे में जो हक़ाइक़ जानने का मौका मिलता है। फैसलाबाद कैसे फैसलाबाद बना, लालपुर से, यहाँ पर सांदल बार से, पक्की माड़ी से, ये सारी चीज़ें जानने का मौका मिलता है। किस हवाले से मशहूर है, किन शख्सियात का किरदार रहा है शहर बनाने में, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आकर मिलती हैं। तो लाज़मी यहाँ का विज़िट कीजिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।